हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद। तो भाई, आज हम एक सैड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल द ओरिजिनल गोट ऑफ फुटबॉल जस्ट पास्ड अवे भाई। बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है किसकी बात कर रहा हूं मैं। द ब्राजीलियन पेले। एंड इट्स अ वेरी सैड न्यूज़। ऑब्वियसली सबको कभी ना कभी तो जाना ही है, बट वी विल बी रिमेंबरिंग हिज अचीवमेंट्स। उसके बारे में बात करेंगे कैसा रहा है और बंदों को क्या ओपिनियन रहा है। बिल्कुल। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले भाई हम पहले के बारे में बात करते हैं। जस्ट वो अभी काफी टाइम से इल ही था, वो हॉस्पिटल में था काफी टाइम पहले से ही। काफी पहले भी रूमर्स आए थे कि पहले इज डेड। फिर उसके परिवार वालों ने वो डाउट क्लियर करा कि नहीं बैंड चो तो क्या बकवास फैला रहे हो। बट दिस टाइम द न्यूज इज ट्रू एंड कंफर्म्ड एंड इट्स ऑब्वियसली कभी ना कभी जाना है, बट अ वेरी सैड फॉर एवरी फुटबॉल लवर भाई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं देखा पहले को, ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। बट जितना पढ़ रहा है, जितना वो बंदा कत्ल था, देर इज नो वर्ड। और सबसे जो एक मैं बोल सकता हूँ एस्टोनिशिंग वाली बात थी पहले के लिए, मतलब पहले से फिजिकली उस टाइम के हिसाब से ही वॉज वेरी 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 गुड भाई। मैं कहीं पढ़ रहा था उसका हार्ट रेट भी काफी कम था। मतलब कि जब एक एथलीट फुटबॉलर एक मतलब रन ले रहा है, स्प्रिंट ले रहा है, तो भाई उसकी बीट्स 90, हार्ट बीट 90 तक जा सकती है, 80 तक जा सकती है। बट उसकी भाई 50-60 से ऊपर नहीं जाती एट फुल स्प्रिंट। इससे रिकवरी करने में भी टाइम है। ऑब्वियसली जब तुम इतनी तेज तुम्हारी हार्ट बीट को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, बट जब उसकी इतनी तेज भागने के बाद भी नॉर्मल है हार्ट बीट, वही 50-60 बीट्स पर मिनट है। तो भाई हम बोल सकते हैं ही वॉज बॉन्ड विद टैलेंट, ऐसा कि जो उसे फुटबॉल में सक्सेस दिला सके। बिल्कुल। और भाई उसकी स्टोरीज, उसके क्या हो सकते हैं। और स्पेशली जब 1950 में जब ब्राजील हारी थी वर्ल्ड कप फाइनल यूरुग्वे से, शायद से 4-2 हारे थे शायद से वो। उस टाइम पे पहले सिर्फ 9 साल का था। और उस टाइम पे भाई दैट वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन ब्राजील। क्योंकि उस टाइम पे हम बोल सकते हैं प्रिडिक्टेड था, एवरी वर्ल्ड, मतलब उस टाइम पे जितने भी बंदे फॉलो गए सबको लग रहा था, सबको पता था, मैं बोल सकता हूं सबने एक तरह से फ्यूचर देख लिया था कि ब्राजील जीत रही है ये वर्ल्ड कप। देयर इज नो वन स्टॉपिंग देम। बट दे लॉस्ट इन द फाइनल टू यूरुग्वे। और भाई इट वाज अ नेशनल ट्रेजेडी। कत्ल थे, मतलब कि बंदे पागल थे। कुछ बंदों ने सुसाइड तक कर लिया था उस टाइम पे। तो भाई इट वॉज अ वेरी बिग ट्रेजेडी। बट उस टाइम पे जो 9 साल का पहले था, उसने अपने फादर को प्रॉमिस करा कि चिंता मत करो, रो मत पापा यार, मैं जितवाऊंगा ना। और ये वर्ड्स, मैं जितवाऊंगा, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी उसने ये फुलफिल करी, ये लाइन। 3 वर्ल्ड कप विनर, द ओनली प्लेयर एवर। कुछ कुछ बंदों ने 2 बार भी जीता है। हम रोनाल्डो नजारियो की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। कत्ल, कत्ल। और जो 1962 में वो शायद से खेला, 62 या 66 में, शायद से वो 66 में, हाँ, वो इंजर्ड हो गया था और उस टाइम पे नहीं खेला। और ब्राजील हार गई वो वर्ल्ड कप। अगर वो पहले उसमें होता तो 4 आउट ऑफ 4 हो सकता था। आई डोंट नो भाई, जो चीजें नहीं हुई हम उसके बारे में क्या बोले। बट भाई पहले एज अ प्लेयर भाई, और जो उसकी क्या बोल सकते हैं मैं बोलूँ क्या बोलते हैं, पावर्स थी, जो एक सुपर नेचुरल पावर्स थी भाई, वो सब कुछ थी। द टेक्निकल एबिलिटी यू कैन से, द फिजिक, हमने फिजिकलिटी के बारे में बात करा ही। एज अ 17 ईयर ओल्ड जब उसने वर्ल्ड कप में खेला 1958 में, 17 साल का, वो बिल्कुल लगता नहीं था, देखने से भी नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ थोड़ी हाइट तो उसकी छोटी है, वो तो मैं बोल ही सकता हूँ। बट एज अ फिजिकली ही वॉज अ मॉन्स्टर भाई। एंड ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू विन द वर्ल्ड कप अभी तक। एंड इवन ऑल्सो अ यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन अ फाइनल, दैट इज स्टिल पहले। किलियन एम्बापे बिकम सेकंड इन 2018 भाई। उसकी भाई एक तो वही पावर्स की जो हमने बातें करी, बिल्कुल हेडिंग एबिलिटी कतल थी, टेक्निकल एबिलिटी, और
ऑब्वियसली जब ऐसे प्लेयर्स जो ड्रिबलिंग करते हैं भाई उनको फाउल्स बहुत होते हैं, और उस टाइम पे ऑब्वियसली रेफरीज वगैरह, मैं बोलता हूँ लीनियंट भी, क्या बोलूँ मैं, लीनियंट तो मैं आज के हिसाब से बोल सकता हूँ, उस टाइम पे रेफरी वैसी ही होती थी। देयर वाज नो येलो कार्ड, नो रेड कार्ड। 1970s में शायद से ये इन्वेंट हुए थे। उससे पहले मैं भी एक जस्ट एक पोस्ट पढ़ा था किसी कोपा अमेरिका, उसने सिर्फ एक कोपा अमेरिका में खेला है, और उस 6 या 7, 5 या 6 मैचेस में 94 या 98 टाइम्स ही वॉज फाउल्ड। हम बोल सकते हैं इन सब कारणों की वजह से भी भाई वो वर्ल्ड कप मिस हुआ, उससे वो 62 वर्ल्ड कप में भी थोड़ा जल्द, मतलब कि फाइनल जीतने से पहले ही, फाइनल खेलने से पहले ही वो इंजर्ड हो गया था। मैं बोल सकता हूँ कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हम नेमार को देख ले, कितनी किक्स पड़ती है उसे, जस्ट बिकॉज द वे ही प्ले, द ट्रिबल्स, द, कर सकता हूँ, एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेयर, वो हम बोल सकते हैं ओपोनेंट्स को पागल कर लेती है। और जब ओपोनेंट्स पागल हो जाते हैं, डिफेंडर्स पागल हो जाते हैं, तो दे हैव ओनली वन थिंग टू डू, किकिंग देम। और ऐसा ही पहले के साथ हुआ था। ऑल्दो ही वॉज फिजिकली, जैसे हमने बात करी, तो बंदा रिकवर जल्दी कर लेता, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो किक खाता रहेगा और वो। और भाई दूसरी बात, वी लव पहले, एवरीबडी लव्स पहले, और मेरे को सबसे बुरी बात ये लगती है, अनटिल अनलेस कोई बंदा मरे, या क्या बोल सकते हैं किसी का कुछ एक्सीडेंट हो या कुछ हो, जो कि ऑब्वियसली मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बंदे उसके बारे में अच्छी बातें कर ही नहीं सकते। इससे पहले पहले फ्रॉड था, पहले को तो अपने गार्डन वाले गोल्स भी जोड़ने हैं, पहले ऐसी, पहले पहले नहीं, पहले ऐसी बातें होती थी। मैं अभी किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, हम, मैं रियल मैड्रिड फैंस को भी बोल सकता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले वे में, बट जब से गोट वाली बकचोदी हुई है, जब से मेसी वर्ल्ड कप जीता है, उससे पहले भी और उसके बाद भी बारसा फैन, अर्जेंटीना फैन तो नहीं है इंडिया में, सॉरी, बार्सिलोना फैंस क्या क्या बोलते थे मैं ये बता नहीं सकता। ऑल दो मैं से, जैसे मैंने बोला, मैं सेम रियल मैड्रिड के वे में बोलता हूँ, सारे सेम पॉइंट उसी वे में है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोट है, पहले ये था, पहले वो था, उसने क्या बोल सकते हैं गार्डन में गेम खेलने चालू कर दी थी कि उसका गोल टैली बढ़ जाए वो। बट इन सबको मैं हटा दूं, ठीक है चलो मान लिया फ्रेंडलीज उसने बहुत खेले, स्टिल अभी जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है उनका अपने 20 साल के इलस्ट्रियस करियर में, ऑफिशियल गोल्स का 757 गोल्स स्कोर्ड इन ऑफिशियल मैचेस, अभी तोड़ा है उन दोनों ने। उससे पहले अभी तक किसी ने नहीं करा था, इतने ग्रेट प्लेयर्स हुए हैं, जस्ट टू पुट इन द कॉन्टेक्स्ट। और सेकेंडली ही हैड मोर देन 350 असिस्ट ऑफिशियल मैचेस में, ऑफिशियल मैचेस में। बंदे का XG अगर मैं एज इन द गेम्स ही प्लेड विद गोल्स और असिस्ट कंट्रीब्यूशन, ही हैड 1.4 1.5 गोल कंट्रीब्यूशन पर मैच। मेसी का 1.2 या 1.3 है, अच्छा रोनाल्डो का 1.1 है, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में रखूं तो द नंबर्स आर। और जो फ्रेंडलीज की बात होती है भाई, उस टाइम पे भाई देख, यूरोप में वो नहीं खेल रहा था, ऑब्वियसली नहीं, वो सैंटोस में खेलता था, बट उस टाइम पे भाई काफी सारे मतलब यूरोपियन टूर्स होते थे सैंटोस के साथ, क्योंकि भाई बंदे देखना चाहते थे पहले को, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बंदे देखना चाहते थे, तो भाई यूरोप में वो बहुत ट्रैवल करते थे। इसी वजह से भाई उसने, क्या बोल सकते हैं, कोपा अमेरिका उस टाइम पे इतनी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एक ही कोपा अमेरिका में पार्टिसिपेट करा था उसने आज तक, क्योंकि वो भाई टूर्स में था। और ही प्लेड मोर देन 100 मैचेस इन यूरोप, यूरोपियन क्लब्स के अगेंस्ट, एंड ही स्कोर्ड मोर देन 100 गोल्स। असिस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मोर देन 100 गोल्स। तो वो फ्रेंडलीज में बोल सकता हूँ, फ्रेंडलीज नहीं थे, यूरोपियन क्लब्स के अगेंस्ट, इटालियन क्लब्स के अगेंस्ट, स्पेनिश क्लब के अगेंस्ट, इंग्लिश क्लब के अगेंस्ट, ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम। क्या बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं। बंदा नंबर 10 खेल सकता है, बंदा फॉरवर्ड खेल सकता है, बंदा विंगर खेल सकता है, बंदा सब कुछ खेल सकता है। और ऑब्वियसली जब उस टाइम पे जो वो ब्राजीलियन नेशनल टीम थी, और सबसे जो एस्टोनिशिंग बात थी उसकी, उसके मोस्ट भी नहीं बोलूंगा मैं, सारे बोलूंगा, सारे ब्राजीलियन फुटबॉलर्स ब्राजील में ही खेल रहे थे, ब्राजीलियन लीग्स में ही खेल रहे थे। और हम बोल सकते हैं उस टाइम पे ब्राजीलियन लीग में बेटर होगी, आई डोंट नो भाई, बिल्कुल जब भी वो खेले थे, और उन्हीं प्लेयर्स के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप में
झंडे गाड़े, वर्ल्ड कप में हिस्ट्रियां बनाई, बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए और अपने लिए, बिल्कुल। तो भाई लास्ट में जाते हम बोलेंगे पहले विल ऑलवेज बी, एंड द ट्रू गोट, ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ गोट वॉज पहले। तो भाई ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मैचेस देख नहीं सकते हैं, कोई इंटरनेट पे देखो भाई, को थोड़े बहुत क्लिप्स, आजकल बहुत वीडियोस फेमस हो रही है बिल्कुल उसके लेके, तो बढ़िया ही है। तो भाई अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।